हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं एसपीसी कोर टूल, जिसको हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या करना होता है, इसे कौन करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है क्वालिटी के लिए एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के किसी भी प्रोसेस के लिए। तो इसमें एसपीसी, इसका जो नाम है वही बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, तो हमें सबसे पहले प्रोसेस को कंट्रोल करना, फिर उसका स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ करना है। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हमारे प्रोसेस में जो कोजेज़ होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, और इसमें करने से पहले हमें एमएसए करना चाहिए, उसके बाद ही एसपीसी करने का हमें बेनिफिट है। तो मैंने अपनी कोर टूल की एमएसए जो वीडियो बनाई थी उसको आप देख लेना कि एमएसए में हमें क्या क्या करना होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो एसपीसी हमारे प्रोसेस में कैसे करते हैं। तो एसपीसी करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्रोसेस के अंदर वेरिएशन इनहेरेंट है, यानी कि नेचर ऑफ का ये सिद्धांत है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उसमें चेंज ज़रूर होता है, और वो चेंज ही वेरिएशन कहलाता है। तो कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो आप इसको चेंज को नहीं हटा सकते। तो अब इसके साथ हमें अपने प्रोसेस को कैसे स्टेबल करना है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो एसपीसी में पहले हमें प्रोसेस को स्टेबल करना है, उसके अंदर से हमें स्पेशल कोज उनको हटाना है। स्पेशल कोज क्या होते हैं? पावर कट हो गया, आपका टूलिंग का कोई ब्रेकडाउन हो गया, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, और कोई चीज़ में भी किसी तरीके की अबनॉर्मलिटीज आ गई, उन सब कोजेज को हमें एसपीसी में करने से पहले हटाना है, प्रोसेस को स्टेबल करना है। और अब इसके अंदर जो कॉमन कोजेज होते हैं उनके ऊपर हमें स्टडीज़ करनी है। तो आइए दोस्तों, अब बताते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है, कैसे हम सैंपल पिक करते हैं, उन सैंपल को कैसे हम ड्रा करते हैं। तो इसमें हमारे दो तरीके के डाटा होते हैं जो हमने एमएसए में बताया था, एक वेरिएबल, एक एट्रीब्यूट। वेरिएबल जिसके अंदर हम कंटिन्यूस डाटा की रीडिंग लेते हैं उसे वेरिएबल्स बोलते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक 10 mm की रोड है, उसे मेजर करना है। हमारे प्रोसेस में एक रोड की लेंथ और डायमीटर हम मेंटेन करते हैं 10 ± 0.5। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अब इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है वो आप मेरे को कमेंट में बताना। और इसी में अगर हमारी रोड के अंदर टॉलरेंस 10 ± 0.05 है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें सेलेक्ट करना। तो चलिए दोस्तों, हमने 10.0 ± 0.5 के लिए वर्नियर लिया है। वर्नियर से हम मेजरमेंट करते हैं, तो पहले उसका एमएसए होना चाहिए, एमएसए उसका एक्सेप्टेंस लिमिट में होना चाहिए, उसके बाद हम एसपीसी करते हैं। तो हमें पर डे 5 पीस की रीडिंग लेनी है। सपोज दैट हमने शिफ्ट स्टार्ट के टाइम पे या जनरल शिफ्ट में जब हमारा पूरा शॉप फ्लोर का स्टाफ भी अवेलेबल होता है, उस टाइम में हमने इसका एसपीसी का 5 सैंपल्स लेने, और उसमें हमें ड्रा करना है उन 5 सैंपल की एवरेज को। उसको एक्स बार आर चार्ट बोलते हैं, यानी कि एवरेज एंड रेंज चार्ट। इसको कैसे निकालते हैं ये आप मेरे को अपना मेल आईडी भेज देना, मैं उस पर आपको एक भरा हुआ और एक खाली फॉर्म भेज दूंगा, जिससे आपको एसपीसी करने में आसानी होगी। अब इसके अंदर हमें पर डे जो है 5 पीस लेने हैं, और हमारा जो मंथ होता है वो 30 डेज का होता है। इसमें 4 संडेज हम निकाल देते हैं, तो 26 पड़ते हैं। कोई ना कोई छुट्टी के कारण हम 25 मान लेते हैं। तो इसलिए 5 सैंपल पर डे हमें लेने हैं, और उसमें 125 टोटल सैंपल हो गए। तो इसको सब ग्रुप बोलते हैं, 5 का एक सब ग्रुप होता है, तो टोटल 25 सब ग्रुप हो गए। इसको एक्स बार आर चार्ट में ग्राफ के माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं। तो इसमें जो हमने एवरेज निकाली 5 पीसीज की, उसको एक्स कंट्रोल चार्ट में हम निकालते हैं। ऐसे ही रेंज चार्ट में जो इसकी मैक्सिमम मिनिमम रीडिंग आई उसको निकाल के हम रेंज चार्ट में दर्शाते हैं। तो पर डे हमने हमारी अपनी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर ही अगर प्रोसेस है तभी आपको ये एसपीसी करनी है, नहीं तो दोबारा से आपको वहाँ पे जाना है, प्रोसेस को स्टेबल करना है, देन एसपीसी स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर एक सीपी और सीपी के निकाला जाता है। सीपी होता है प्रोसेस की कैपेबिलिटी, और सीपी के होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इसको स्टैंडर्ड में कैपेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि सेंटर से हमारा प्रोसेस किस साइड में स्क्यूनेस बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड बोलते हैं। तो हमने जो सीपी के निकालना है वो मिनिमम होता है हमारा, जो 2 रीडिंग निकाली जाती है उसके अंदर हमारा फार्मूला रहता है। तो उन दोनों रीडिंग में से जो मिनिमम आएगा वो सीपी के होता है। प्रोसेस हमारा सेंटर से किधर शिफ्ट है। एक सीपी होता है हमारे प्रोसेस की स्प्रेड, यानी कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाया है इस रोड को बनाने के लिए, उसकी स्प्रेड हमारे 10 ± 0.5 से बाहर है, तो हमें पहले प्रोसेस स्टेबल करना है। और
अंदर है तो हमें ये देखना है कि उसकी रीडिंग क्या आ रही है। तो नॉर्मली जो CPK हमें चाहिए होता है 1.33 होता है, इसे 4 सिग्मा भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो CPK वो CPK इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा, ये हमारा थंब रूल रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके X/R चार्ट बनाते हैं तो उससे हम CPK निकालते हैं और वो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करे, तभी उसका हमें फ़ायदा होता है। अब एक इसमें PPPPK निकालते हैं। PPPPK में क्या है, हमें नहीं पता हमारे प्रोसेस में कब हमने पार्ट लिए और वो पार्ट कौन से टाइम के थे, तो उसमें हमारे स्पेशल कोड भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो उसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालते हैं, तो उसे प्रोसेस परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो उसमें प्रोसेस इंडेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज रहता है। उसमें R//D2 सिग्मा वैल्यू होती है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप एक SPC का कंट्रोल चार्ट बना के शेयर करिए। और इसी में आपको थोड़ा सा और बता दें कि ये तो हमारा वेरिएबल्स के लिए हो गया। एट्रीब्यूट के लिए हमारे अलग अलग चार्ट रहते हैं, C चार्ट, P चार्ट, NP चार्ट। तो इस तरीके से हमारे ये एट्रीब्यूट के भी रहते हैं। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स हैं उसमें भी और भी चार्ट होते हैं। ये X/R चार्ट हो गया, X/IMR चार्ट हो गया। जो लो क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए IMR चार्ट बनाते हैं, इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और इस पर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।